हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी डीआरडीओ एग्ज़ाम एनालिसिस है, जिससे कि हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं और 70% बच्चों ने से इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया है। चलिए, हमारा आज का पहला सवाल है। पहला सवाल ये है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में एग्ज़ाम में पूछ चुका है ये सवाल। तो इसके अध्यक्ष अध्यक्ष को भी पूछ चुका है। तो जी सतीश रेड्डी जो है इसके अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली जो है इसका मुख्यालय है डीआरडीओ का। तो डीआरडीओ जो है भारत में 1983 में मिसाइल निर्माण के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च किया गया था इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था। इस डीआरडीओ का टारगेट क्या था? इस मिशन का जो है इसका टारगेट क्या था? तो इसका टारगेट ये था कि इस प्रोग्राम के तहत जो था 5 मिसाइल का विकास के लिए टारगेट रखा गया था, जैसे कि त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी और अग्नि। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर अब्दुल कलाम को। तो पृथ्वी और अग्नि को बनाने में जो है अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहता है? तो डेसी थॉमस को कहा जाता है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ चुका है, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछ चुका है। भारत की पहली मिसाइल कौन थी? तो ये पृथ्वी जो थी भारत की पहली मिसाइल थी। और एक और क्वेश्चन है इसी में, भारत की पहली मीडियम रेंज मिसाइल कौन थी? तो ये अग्नि जो थी इसकी प्रथम मीडियम रेंज की मिसाइल थी। तो आगे चलते हैं। तो अब्दुल कलाम आइलैंड किस राज्य में है? तो ये जो है उड़ीसा में जो है अब्दुल कलाम आइलैंड है। अब्दुल कलाम आइलैंड का पुराना नाम क्या था? व्हीलर द्वीप जो है इसका पुराना नाम है। भारत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है तो ये नाग है। जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है नाग को कहा जाता है। फायर एंड फॉरगेट के आधार पर ये कार्य करता है। नाग जो है फायर एंड फॉरगेट के आधार पर ये कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? तो ये भी एग्ज़ाम में पूछ चुका है। तो ये इसका एग्ज़ाम पूछ चुका है। आईएनएस विक्रांत जो है R11 जो है ये जो है भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसे कि 1961 से 1997 तक ये भारत के लिए काम किया। और इसे जो 1961 में इंग्लैंड से परचेज किया था, रॉयल नेवी सीज को जो इसे जो है परचेज किया था। तो भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था? तो आईएनएस विराट जो है ये नेवी में 1987 से 2017 तक ये काम किया। इसे भी इंग्लैंड से रॉयल नेवी से इसे परचेज किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था? तो विक्रमादित्य जो है आईएनएस विक्रमादित्य जो है इसका तीसरा एयरक्राफ्ट है, जिसे कि रूस से परचेज किया गया था। 2013 से अभी तक काम कर रहा है ये। और चौथा जो है पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? तो ये एग्ज़ाम में आरआरबी की एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछ चुका है। तो आईएनएस विक्रांत 2021 के अंत तक में ये कोचिंग शिपयार्ड से नेवी को जो है ये मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पनडुब्बी कौन सी है? INS कलवरी जो है इसे टाइगर शार्क भी कहा जाता है। तो इसका निर्माता देश कौन सा है? तो रूस है। 1967 से लेकर 1996 तक ये जो है भारत के लिए काम किया ये पनडुब्बी। तो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन है? INS चक्र जो है भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। निर्माता देश कौन सा है? तो रूस से परचेज किया गया था 2012 में। अभी तक जो है ये काम कर रहा है। तो आखिर पनडुब्बी होता क्या है? तो पनडुब्बी एक प्रकार का वाटर क्राफ्ट है जिससे जो पानी के अंदर रहकर काम करता है। ये जो है पानी के रह के अंदर काम करता है। तो अगला क्वेश्चन है,
सितंबर 2020 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के किस राज्य में लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में जो है इसका सफल परीक्षण किया गया, तो लेजर गाइडेड का परीक्षण किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा किस राज्य में अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा में जो है इसका जो है सफल परीक्षण किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसे उड़ीसा में किया गया है। इसका रेंज जो है 290 से बढ़ा के 450 किलोमीटर तक इसका कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो दोनों क्वेश्चन जो है इस बार आरआरबी एग्ज़ाम में पूछ चुका गया है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अक्टूबर 2020 में भारत ने किस राज्य में सौर्य मिसाइल के अंतर्गत संस्करण परीक्षण किया है? तो उड़ीसा में किया गया है। ये भी डीआरडीओ के तहत हो गया है, तो इसे भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछ चुका गया है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछ चुका है। तो अगला क्वेश्चन है, मिसाइल का परीक्षण किस स्थान पर किया जाता है? तो ये बालासोर और चांदीपुर में किया जाता है, तो ये उड़ीसा में किया जाता है। अक्टूबर 2020 में किस देश में जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसे रूस ने इसे सफल परीक्षण किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।